जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सुखी रहने के और पाप काटने के कुछ नियम हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुखी रहने के उपाय सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी और दुर्गे महारानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। महालक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसे, ऐसी कामना हम परम पिता परमात्मा से करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। इस महालक्ष्मी की स्तुति को जो भी मनुष्य बोलता है उसको महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यानी आप अपने पापों का नाश कर लेते हो तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। या पाप कम हो जाते हैं तो पुण्य में वृद्धि होती है और धीरे धीरे सुख प्राप्त होने लगते हैं। उसका ये नियम है कि जो भी मनुष्य कष्ट में हो, दुख में हो, दरिद्रता में हो, परेशानी में हो, या उसे आधी व्याधि परेशान कर रही हो, तो ऐसे मनुष्य को अपने भोजन से पहले अपनी थाली में से जो भोजन आता है उसमें से पंचग्रास यानी 5 ग्रास भोजन एक कटोरी में अलग से निकालना चाहिए। यानी गाय के लिए अलग से निकाल दें, कुत्ता बिल्ली के लिए निकाल दें, पक्षियों के लिए निकाल दें, चींटियों के लिए निकाल दें और मछलियों के भोजन निकाल दें। तो इसी जीवन में उसे राज सुख, वैभव, आरोग्य, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखे वह मनुष्य जो सुख चाहता है, जो पापों को कम करना चाहता है, उसे यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से नियमित रूप से जब भी भोजन करे उसे यह कार्य करना है। तो ही उसके पापों का नाश होगा और पुण्य में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे वह रोजाना ये कार्य करता रहेगा उसे समस्त सुख की प्राप्ति होने लगेगी। और धैर्य पूर्वक यह कार्य करें तो ईश्वर फल अवश्य देगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा पेड़ हम लगाते हैं उसी पेड़ के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। और यदि सुख और ज्यादा चाहते हो तो गरीबों को नित्य भोजन बांटें। यानी एक गरीब व्यक्ति को आप 2 रोटी अवश्य साथ में लेकर के जाएं, घर से बाहर निकलें और रोजाना भोजन का वितरण करें यदि आपके पास ज्यादा पैसे न हो तो। ऐसा कहा गया है कि गरीबों को भोजन देने से, मदद करने से धन और धान्य बढ़ता है। प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को दरिद्र या विद्वान ब्राह्मण या भांजों को 6 रस, 6 रस यानी 6 रस का भोजन कराने से और साथ में दक्षिणा देने से पितृदोष, पितृश्राप और पाप कर्म के द्वारा जो धन कमाया जाता है उसका दोष कम होता है और उसके फलस्वरूप आपको सुख संपदा प्राप्त होती है। 6 रस यानी का मतलब ये होता है कि मिठाई खिलाएं, दही छाछ खिलाएं, थोड़ा सा कड़वा खिलाएं, थोड़ा सा तीखा खिलाएं। इसे 6 रस कहा जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति यह कार्य करता है, 5 ग्रास गाय के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, चींटी के लिए, मछली के लिए भोजन निकालता है तो उसे सुख मिलता है।
और रोजाना अपने घर से एक व्यक्ति भोजन कर ले, इतना भोजन निकालता हो तो उसका धन धान्य बढ़ता है। और प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को किसी ब्राह्मण को, किसी शास्त्री को, किसी मंदिर में सेवा करने वाले को या फिर अपनी बहन के बच्चों को भोजन कराता है तो उसका पितृदोष, पितृ श्राप और पाप कर्म से कमाया गया पैसे का दोष कम हो जाता है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। यह वाली स्तुति बोलने से भी पापों का नाश होता है। तो इन स्तुतियों को दिन में 3-4 बार चलते फिरते घूमते फिरते आप इनको गुनगुनाते रहिए और मां भगवती के नजदीक पहुंचते जाइए ताकि आपके पाप जल करके समाप्त हो जाए। जय माता दी।